हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम पूरा रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट का। एंड्रॉयड डेवलपमेंट होती क्या है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको सीखनी है एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं एंड कौन कौन से अर्निंग सोर्स हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एंड कौन कौन से अच्छे कोर्स करने हैं आपको एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए, एंड्रॉयड डेवलपर बेसिकली, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। अब बात कर लेते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट होती क्या है। आप बेसिकली जो अपने फ़ोन्स में नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, प्ले स्टोर, ये सारे जितने भी ऐप्स आप अपने फ़ोन में चलाते हैं वो बेसिकली एंड्रॉयड डेवलपमेंट होती है। एंड वो सारी ऐप्स आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, इसी को कहते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट। नाम से ही पता लग रहा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, हमें भी एंड्रॉयड ऐप्स बनानी है। तो जो अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहता है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसको क्या क्या चाहिए एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए। तो आज की वीडियो में हम ये सब पूरा रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहली चीज़ है एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए, तो वो है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट की फील्ड में तो आप अच्छे लेवल तक जा सकते हो, है ना। ओके, तो जो दूसरी चीज़ है वो है लैपटॉप, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे मैक हो, चाहे लिनक्स हो, बट 4 GB रैम प्लस, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। एंड अब कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए आपको एंड्रॉयड ऐप्स क्रिएट करने के लिए, तो वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड जो सबसे पहले आपको काम करना है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना। ओके, तो अब आपके पास दो चीज़ हैं, एक सबसे पहला है इंटरेस्ट और है लैपटॉप। ओके, और तीसरी चीज़ है एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, वो भी आपके पास हो गया। अब बात करते हैं कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आपको नीड है एक अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए। तो सबसे पहले आती है जावा, ओके, एंड कॉटलिन एंड फ्लटर। एंड इन तीनों में से आपको चूज़ करनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज के साथ काम करना चाहते हैं। एंड जो बेसिकली ऐप्स हमारे फ़ोन में हैं वो बेसिकली जावा पे बनी है एंड जावा भी काफ़ी अच्छी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, एंड जो कॉटलिन है वो अभी नई है, गूगल ने भी इसको ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है एंड्रॉयड ऐप्स क्रिएट करने के लिए। ओके, ये अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है कॉटलिन। अब बात करते हैं फ्लटर की। फ्लटर इज़ अ फ्रेमवर्क that provides set of features and providing utilities. Okay, and फ्लटर को यूज़ करने के लिए आपको एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वो है डार्ट। ओके, डार्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्लटर इज़ अ फ्रेमवर्क। एंड फ्लटर आपको एक सुविधा देता है कि आपको एक बार कोड लिखना पड़ेगा एंड्रॉयड ऐप्स के लिए भी और iOS ऐप्स के लिए भी, मतलब वन कोड बेस एंड योर ऐप रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। मतलब आपको एक बार कोड लिखना पड़ेगा और जो आपकी ऐप होगी वो एंड्रॉयड फ़ोन में भी चलेगी और iOS फ़ोन में भी चलेगी। ओके, एंड आज के टाइम में काफ़ी डिमांड में भी है फ्लटर एंड कॉटलिन। एंड अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कौन सी लैंग्वेज ऑप्ट करें, जावा, कॉटलिन या फिर हम फ्लटर यूज़ करें। काफ़ी सीनियर्स भी यही कहते हैं कि हमें जावा से स्टार्ट करनी चाहिए। कि अब जावा से ही क्यों, इसके काफ़ी रीजंस हैं, तो अब वो डिस्कस कर लेते हैं। और ये आपकी प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगी क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड ये डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। एंड जो प्लेसमेंट्स में जो कोडिंग राउंड होता है उसमें भी या तो जावा होती है या C++ होती है, तो हमें बेसिकली जावा या C++ तो करनी ही है। अब जावा करने के फ़ायदे क्या हैं, अब जावा से आप अपना DSA भी कंप्लीट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। एंड जावा से आप एंड्रॉयड ऐप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, इससे ये भी फ़ायदा है। एंड जावा से आप GUI भी कर सकते हैं। एंड जावा से आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कंसेप्ट्स हैं, जो कोर कंसेप्ट्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये आपकी काफ़ी जगह हेल्प करेगी प्लेसमेंट्स में, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, एंड जो आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करेगी। एंड जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी करने लग गए और जावा आप यूज़ करते हैं एंड आप काफ़ी टाइम हो गया जावा से ऐप्स बनाते बनाते, तो आप इजीली कॉटलिन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती जावा से कॉटलिन में शिफ्ट होने पे। ओके, सो चिल।
तो गाइज अब बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से कोर्सेज करने हैं एक अच्छा एंड्रॉइड डेवलपर बनने के लिए। एंड जो आपको बातें बताई जा रही हैं वो सारी बिगिनर लेवल, अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करता है तो वो कैसे करता है और कौन कौन से कोर्सेज करता है, बेसिकली उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई गई है। ओके और जो फर्स्ट कोर्स है वो है लेआउट्स का। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स कैसे बनाते हैं, बेसिकली वो चीज़ें सिखाई गई हैं इसमें, और एक काफ़ी बिगिनर लेवल कोर्स है। एंड जो सेकंड कोर्स है वो है यूज़र इनपुट का। आप यूज़र से कैसे इनपुट करवाते हैं स्क्रीन पे और उससे जो बिहेवियर चेंज होता है वो कैसे होता है। तो इस कोर्स में ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ओके कैसे स्क्रीन पे बिहेवियर चेंज होता है, कोई यूज़र ने बटन दबाया तो वहाँ पे स्क्रीन पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ओके एंड जो नेक्स्ट कोर्स है वो है बेसिकली मल्टी स्क्रीन ऐप का। आपने काफ़ी सारी ऐप्स देखी होंगी जो सिर्फ सिंगल पेज पे ही काम करती हैं, सिर्फ सिंगल पेज होता है उसमें। ओके एंड इस चीज़ में एंड इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस कैसे बना सकते हैं, फ्रेगमेंट्स कैसे बना सकते हैं, एक्टिविटीज़ कैसे बना सकते हैं। लाइक एग्जांपल लेते हैं। ओके लाइक इंस्टाग्राम ऐप देखो, उसमें होम बटन होता है, सर्च बटन होता है, ऐड पोस्ट का बटन होता है, एंड नोटिफिकेशन, प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, चैट का। आप जितने भी बटन दबाते हो नई नई एक्टिविटीज़ खुलते हैं, नए पेजेस खुलते हैं। ओके तो ये सब काम कैसे होता है इस कोर्स में ये सब डिस्कस किया गया। ओके पूरा अच्छी तरह आपको समझाया जाएगा और काफ़ी अच्छा कोर्स है। ओके एंड अब आते हैं नेक्स्ट कोर्स पे जो है नेटवर्किंग का कोर्स। ओके लाइक जेसन पार्सिंग कैसे होती है, नेटवर्किंग कॉलिंग कैसे होती है, एंड एपीआई से डाटा फैच कैसे करते हैं इंटरनेट के थ्रू। ओके एंड इस कोर्स में थ्रेड्स के बारे में सिखाया जाएगा एंड जो बेसिकली कोर कंसेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा ये कोर्स। ओके तो काफ़ी अच्छा कोर्स है ये भी, एंड इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लाइक इंटरनेट के थ्रू डाटा कैसे आ रहा है, फैच कैसे हो रहा है। ओके एंड जो नेक्स्ट कोर्स है वो है डाटा स्टोरेज का। ओके शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, डाटाबेस में डाटा कैसे स्टोर होता है, एंड इंटरनल स्टोरेज में डाटा कैसे स्टोर होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज में डाटा कैसे स्टोर होता है, एंड प्रोवाइडर क्या होता है, वर्जन क्या होता है, क्वेरी क्या होता है। ओके तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स में डिस्कस होने वाली हैं और एक काफ़ी अच्छा कोर्स है। एंड अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोर्स की। ओके तो नेक्स्ट कोर्स है डेवलपिंग एंड्रॉइड ऐप, एंड इस कोर्स में आप एक शानदार ऐप बना रहे होंगे और एक काफ़ी तगड़ा कोर्स है, स्ट्रॉन्ग कोर्स है। ओके एंड जो बेसिकली इसमें जो आपके 4 पिलर्स हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के, एक्टिविटीज़, इंटेंट एंड ब्रॉडकास्ट, रिसीवर एंड सर्विसेज एंड कंटेंट प्रोवाइडर। तो जो आपके ये 4 पिलर्स हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के, तो इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया गया है इस कोर्स में। ओके काफ़ी तगड़ा कोर्स है और काफ़ी सीनियर्स ने भी इस कोर्स को किया है और वो काफ़ी अच्छे इंटरमीडिएट लेवल तक एंड्रॉइड डेवलपमेंट के फील्ड में पहुँच गए हैं। ओके तो इस कोर्स को बेसिकली करने से आप एक इंटरमीडिएट लेवल के एंड्रॉइड डेवलपर बन जाएंगे। इस कोर्स में बेसिकली आपको एक सनशाइन वेदर फोरकास्टिंग ऐप बनवाएंगे आपसे, और काफ़ी अच्छी ऐप बनवाएंगे और मज़ा आ जाएगा आपको ऐप बना के। ओके एंड जो नेक्स्ट कोर्स है वो है एडवांस्ड एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का। ओके तो इस कोर्स में काफ़ी एडवांस चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, फायरबेस, यूआई टेस्टिंग, फ्रैगमेंट्स, विजेट्स, मीडिया प्लेबैक। ओके तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेंगी और काफ़ी अच्छा कोर्स है, इससे आप एक एडवांस्ड एंड्रॉइड डेवलपर बन जाएंगे। ओके एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, वो है फायरबेस। ओके एंड फायरबेस से रिलेटेड चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, लाइक चैट ऐप कैसे बनाते हैं, लाइक ग्रुप चैट ऐप कैसे बनाते हैं। तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस कोर्स में। ओके एंड जो नेक्स्ट कोर्स है वो है मटेरियल डिज़ाइन का। ओके आप कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले आपके जो प्रोग्राम है, आपका जो वर्क है, उसकी फंक्शनैलिटी को देखना जाता है, उसके वर्किंग को देखा जाता है और अपीयरेंस को बाद में प्रेफर किया जाता है। ओके तो जो कॉलेज स्टूडेंट है वो इसको कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, ये ऑप्शनल है। ओके तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिएगा, और 5-6 घंटे का मैक्स है कोर्स। और तो इस कोर्स में बेसिकली आपको मटेरियल डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लाइक आपका ऐप का जो अपीयरेंस होता है वो कैसे एक अच्छा अपीयरेंस हो सकता है। तो इस कोर्स में बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके तो जो मैंने अभी तक आपको कोर्सेज बताए हैं, अगर वो कोर्सेज आप कर लेते हैं तो एक आप अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बन गए हैं। ओके तो अब आपके पास एक ऐसी स्किल आ चुकी है जो काफ़ी मार्केट में, इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड है उसकी। ओके तो अब आप एक ऐप डेवलपर बन चुके हैं, एंड्रॉयड डेवलपर बन चुके हैं। ओके एंड अब बात कर लेते हैं आपके अर्निंग सोर्स की, आप कहाँ कहाँ से अर्न कर सकते हैं। ओके तो जो सबसे पहला ऑप्शन है प्ले स्टोर। ओके आप अपनी ऐप को प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं। ओके वहाँ पे अकाउंट बनाने की मिनिमम फीस
$25 होती है और आपका लाइफ टाइम एक्सेस होता है। ओके, आप कितनी मर्जी ऐप बाद में फिर डाल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ऐप मार्केटिंग काफ़ी काम आती है। लाइक आपकी ऐप पे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, एडवर्टाइजमेंट से होगा, तो क्राउड पुल कैसे कर रहे हो आप, एंड जो आपकी ऐप है उस पर लोग विजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्राउड पुल हो रहा है नहीं हो रहा, तो बेसिकली यहाँ पे ऐप मार्केटिंग काफ़ी काम आती है। ओके, तो आप इससे भी काफ़ी मनी अर्न कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट सोर्स है वो है फ्रीलांसिंग का। तो मैंने आपको अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वीडियो में भी बताया था कि आप काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग की साइट से मनी अर्न कर सकते हैं। वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आप कर सकते हैं और वहाँ से मनी अर्न कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी साइट्स हैं फ्रीलांसिंग, अपवर्क, फीवर। ओके, तो यहाँ से आप काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं और कुछ बदले में मनी अर्न कर सकते हैं। ओके, एंड आज के टाइम में काफ़ी स्टूडेंट्स एंड काफ़ी सीनियर्स भी इसको प्रेफर कर रहे हैं फ्रीलांसिंग को, एंड आज के टाइम में ये बहुत पॉपुलर है फ्रीलांसिंग। ओके, तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल रेवोल्यूशन हर जगह हो रहा है। ओके, जहाँ पहले डिजिटली काम नहीं होता था वहाँ पे भी आज डिजिटली काम हो रहा है। एंड नेक्स्ट सोर्स ऑफ अर्निंग है वो है स्टार्टअप आइडिया। अगर आपके पास कोई आइडिया है, ओके, तो आप उसको अपनी ऐप में फ्रेम कर सकते हैं और उससे मनी अर्न कर सकते हैं। ओके, लाइक जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, आप एक काम मिल के कर सकते हैं। 2-3 जो आपके फ्रेंड्स हैं जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं पहले से, या कोई इंटरेस्टेड है, तो आप मिल के एक काम कर सकते हैं, अपना एक स्टार्टअप खोल सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया और काफ़ी अच्छा सोर्स है अर्निंग का। ओके, एंड अब बात कर लेते हैं एक और सोर्स की जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। वो है आपके कॉलेज के थ्रू जो आपके प्लेसमेंट्स होती हैं। ओके, वहाँ से आप ले सकते हैं प्लेसमेंट एक अच्छी एंड्रॉइड डेवलपर की पोस्ट का। और जो बेसिकली अच्छा पैकेज होता है वो आपको कॉलेज के थ्रू ही मिलता है। लाइक आपका जो कॉलेज है उसमें अगर अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, ओके, और उनको एंड्रॉइड डेवलपर भी चाहिए। ओके, लाइक आपके कॉलेजेस में जो कंपनीज आ रही हैं तो बेसिकली पहले उनका तो वही क्राइटेरिया होता है जो डीएसए करना होता है। ओके, कोडिंग राउंड वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वो अगर कंपनीज कहती हैं कि हमें एंड्रॉइड डेवलपर भी चाहिए तो वो फिर उनको शॉर्टलिस्ट करती हैं कि जिनको एंड्रॉइड डेवलपमेंट आती है तो वो भी आ जाओ। ओके, तो अब उनकी स्किल्स देखी जाती हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। ओके, तो वहाँ से आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। और जो कॉलेज के थ्रू पैकेज होता है एक एंड्रॉइड डेवलपर का वो काफ़ी हाई होता है। लाइक मैक्स टू मैक्स 18 लाख होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एंड जो एवरेज पैकेज होता है जो अच्छे कॉलेजेस का एंड जो अच्छी कंपनीज का, लाइक एयरटेल, गोई, वीवो, तो ये जो कंपनीज होते हैं ये 12 लाख से 18 लाख तक के पैकेजेस देती हैं। एंड जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन अप्लाई करते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट से अपनी जॉब ढूंढते हैं लाइक naukri.com से, तो उनका पैकेज क्या होता है लाइक 3.5 लाख से लेके 6.5, 7, 8 लाख तक का। ओके, तो स्टार्टिंग में इनका कम होता है, तो अपनी ये स्किल्स के थ्रू, अपनी ये एक्सपीरियंस के थ्रू उस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं इजीली। बट जो आपकी जो स्टार्ट है वो स्लो हो रही है, बट कोई बात नहीं क्योंकि आप Tier 3 कॉलेज के हो और आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो इस वीडियो में बेसिकली पूरा रोड मैप डिस्कस कर दिया गया है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, बेसिकली आपकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी नीडेड हैं, कौन कौन सा आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक एंड्रॉइड डेवलपर बनने के लिए, लैपटॉप वगैरह। ओके, एंड कौन कौन से अच्छे कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं ओके इस वीडियो के थ्रू, एंड कौन कौन सी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करनी है वो भी इस वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है। एंड जो अर्निंग सोर्स है वो भी आपको बता दिए गए हैं। ओके, सो यही टाइम है। ओके, अपनी स्किल्स बढ़ाइए। सो ऑल द बेस्ट। तो आज की वीडियो में इतना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। एंड आपको कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ओके, एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बाय बाय।